नारायण नारायण जय जय नारायण हरि 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 नारायण नारायण जय जय नारायण हरि
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा के दिव्य अति दिव्य आनंदाति आनंद मंगलाति मंगल विधान में भक्त बादशाह कल्पतरु अकारक करुणा गरुणालय कर्तुम अकर्तुम अथवा अकर्तुम सर्वेश्वर अखिलेश्वर निखिलेश्वर जगदीश्वर भुवनेश्वर परम पिता परमात्मा योगीराज सर्वे सर्वा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब सादर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, मेरी बाईं तरफ हमारे इस भागवत के वट वृक्ष को सुसज्जित करने वाले, अपने संगीत से चार चांद लगाने वाले हमारे गंधर्व बंधु, मेरे दाएं भाग में हमारे प्रिय श्री कृष्ण शास्त्री जी, इस मंदिर का कार्यभार संचालित करने वाले हमारे श्री राजेंद्र शास्त्री जी, भक्तिवती माताओं, छोटे बच्चों और मंझोल जिनको मैं ना भूलूं तो अच्छा है। विशेष करके आज मलाड़ी से हमारे गुरु प्रधान जी पधार गए हैं। कुछ हमारे शिष्य लोग जिन्होंने नाम दीक्षा ली है, ऐसे लोग कुछ उपस्थित हो रहे हैं। आप सबको आशीर्वाद देते हैं। कल्याण की कामना करते हुए भक्तिवती माताओं, बच्चों, समस्त सज्जनों, अगर एक कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक कुल को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति का बलिदान करना पड़े और कुल बच जाए तो उस व्यक्ति का बलिदान कर देना चाहिए। अगर एक परिवार त्याग करने से एक गांव बचता हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार के कारण अगर पूरा गांव बचता हो तो उस पूरे परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक जिले के लिए अगर एक गांव का त्याग करके एक जिला बच सकता हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और अपनी आत्मा की शांति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए अगर पूरे संसार का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। ये शास्त्रों का निष्कर्ष है। कौन कथा को ठीक सुन पाता है? कुछ लोग कथा को ठीक से सुन नहीं पाते। वो कौन कौन होते हैं, थोड़ा ध्यान दें। एक तो होता है असावधान, वो सावधान नहीं होता। सावधान पहाड़ों पर जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, तो कितना सावधान होता है। उसको पता है कि ऊपर पहाड़ है, नीचे खाई है। अगर मैं जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो एक तो वो जो लापरवाह होता है, सावधान नहीं होता, वो कथा को ठीक ढंग से नहीं सुन पाता।
उसको कथा का रस आ भी नहीं पाता है, क्योंकि वो लापरवाह है, असावधान है। एक होता है नशे की हालात में नशेड़ी जो, वो भी कथा को ठीक ढंग से नहीं सुन पाएगा, वो तर्क को तर्क करेगा, किंतु परंतु उठाएगा, मैं तू तड़ाक की बात करेगा, लेकिन कथा का रस उसके अंदर भी नहीं जाएगा। एक होता है उन्मत्त, उन्मत्त में उसको हम कहते हैं सनकी किस्म का व्यक्ति। जो सनकी होता है वो भी कथा को नहीं सुन पाता है। थका हुआ व्यक्ति लंबी देर से चल रहा हो और थक गया हो, वो भी कथा का रस नहीं ले पाता है। क्रोधी व्यक्ति तो बिल्कुल भी कथा का रस नहीं ले पाता। देखो, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। संग से ही काम भावना उत्पन्न होती है, काम से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से कुछ लोभ पैदा हो जाता है, और जब क्रोध आता है तो भेजा खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, और जब दिमाग खराब हो गया तो सही और गलत की पहचान भी खत्म हो जाती है। फिर ध्यान नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने क्रोधी आदमी का कभी चेहरा देखा? आपने भी तो कभी क्रोध किया होगा। तो जिन्होंने क्रोध किया वो दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपके चेहरे पर साक्षात यमराज बैठा हुआ है, क्योंकि क्रोध यमराज। क्रोधान भवति सम्मोहा, क्रोध से उत्तेजना पैदा होती है। उत्तेजना से हमारी जो सेंस है, हमारी जो ये सोचने की ताकत है, ये समाप्त हो जाती है। और जब सोचने की शक्ति समाप्त हो जाएगी तो सर्वनाश भी हो ही जाएगा। इसलिए मूल में है जल्दबाज कथा का रस नहीं ले पाता, क्रोधी कथा का रस नहीं ले पाता, भूखा कथा का रस नहीं ले पाता, लोभी कथा का रस नहीं ले पाता, डरा हुआ जीव कथा का रस नहीं ले पाता, और जो कामी है, जो काम भावना से ग्रस्त है, जिसको मेले में और कथा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, जैसे वो मेले में आंखें घुमाता है वैसे ही वो कथा पंडाल में भी आंखें घुमाता है। उसके मन में कथा नहीं होती, वो अपनी आंखों को घुमा घुमा करके बस यही नोट करता रहता है, गुलेल चलाता रहता है दाएं बाएं। उसको भी कथा का रस नसीब नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कि जितने लोग बैठे हैं, क्या सब कथा सुनने के इच्छुक होते हैं क्या? ऐसा अगर हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन गोकर्ण का हमने प्रसंग सुना है। तो जब दूतों को गोकर्ण ने पूछा कि हम कथा कर रहे हैं और कुछ लोग कथा सुन रहे हैं और आप धुंधुकारी को ले चले, क्यों? तो देवदूतों ने कहा कि जिस ढंग से धुंधुकारी ने कथा सुनी है उस ढंग से और किसी श्रोता ने कथा को सुना ही नहीं। कोई दाएं हो रहा था, कोई बाएं हो रहा था, कोई मन से इधर उधर घूम रहा था। देखो, तन बैठाना जरूरी है, क्योंकि तन के अंदर मन है, इसलिए तन को बिठाना जरूरी तो है, पर तन की वैल्यू कभी भी नहीं है परमात्मा के भजन में। तन की इतनी ही कीमत है कि तन के अंदर मन है या तन के अंदर परमात्मा है, तन की इतनी कीमत है, इससे ज्यादा तन की कीमत नहीं।
तो इस तन के सहारे, इस तन के सहारे, कश्ती के सहारे नदी पार करनी है और तन के सहारे परमात्मा को पा लेना है। बस तन का इतना ही आधार है कि आप परमात्मा को पालो। ये आपकी गाड़ी है, केवल तन। तन क्या है? आपकी बस है। आप कहां जा रहे हो? पठानकोट। पठानकोट तो क्या है, जब बस आपको पठानकोट पहुंचा देगी तो आप फिर बस का ध्यान नहीं देंगे कि नंबर क्या था, HRTC थी या कोई प्राइवेट थी या कौन थी, फिर आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप स्टेशन पर पहुंच गए तो बात समाप्त हो गई। इसी प्रकार जीव जब ब्रह्म की तरफ चलता है, जब जीव की यात्रा परमात्मा की तरफ चलती है, तो ये शरीर गाड़ी का सहयोग देता है। इस शरीर के अंदर परमात्मा है, जो तिलों में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो इसके भीतर परमात्मा है। डॉक्टरों को नहीं दिखाई देता, आत्मा बैठा है, ये भी डॉक्टर को दिखाई नहीं देता। दिल की फीलिंग्स क्या है? कहते हैं ना कि गाने गाते, हाय पे मेरा दिल ले गया। अब वो दिल ले गया तो कौन सा दिल ले गया? गया तो कुछ भी नहीं, रहा तो तन में, लेकिन ले गया। अब इसको डॉक्टर बताएगा कि और जिसको ले गया है वो जरा अमृतसर गया है सैर करने, मुड़ के आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है ऐसा। तो ये खबर डॉक्टर को भी नहीं है कि दिल कौन सा ले गया। कुछ चीजों को प्रमाणित नहीं किया जाता, ध्यान देना, कुछ चीजों को प्रमाणित नहीं किया जाता। जैसे हवा कपड़े को हिलाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि हवा नहीं है। हवा है ना, हवा है तो कपड़ा हिल रहा है ना। अगर हवा ना हो तो कपड़ा नहीं हिलेगा। पर हवा कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये कपड़ा तो हिल रहा है पर हवा कहाँ है? फोटो खींच के बताओ मेरे को, हवा कहाँ है? दिखती है? हवा दिखी नहीं, लेकिन ये तो हिल रहा है, तो वो तो हिला रहे हैं लेकिन दिख नहीं रही। तो अगर मैं ये कहूं कि आप हवा का फोटो खींचकर मुझे दिखाओ तो आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि हवा का फोटो नहीं खींचा जा सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हवा नहीं है। कोई परमात्मा को माने या ना माने, जाने या ना जाने, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा सदा था, परमात्मा सदा है, परमात्मा सदा है, वो सदा है। एक बच्चा, परमात्मा किसके पास है? बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, तो वो करते हैं म्याऊं म्याऊं की आवाज देते हैं, उनको और कुछ बोलना भी नहीं आता। हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं बोलना आता। हमारे मनुष्यों के जो बच्चे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनको कुछ बोलना तो नहीं आता। तो क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? या कुछ गीत गाएंगे अपने तरीके का, इसके सिवाय उनको कुछ भी नहीं आता। लेकिन जैसे म्याऊं म्याऊं बिल्ली के बच्चे करें तो बिल्ली झट से आकर के देखती है कि बच्चे को क्या कष्ट हुआ। इसी प्रकार जब भक्त भगवान के लिए म्याऊं म्याऊं करता है तो परमात्मा दौड़ा हुआ आता है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, उसको पकड़ो और मैं उसको संभालूं। लेकिन कोई म्याऊं म्याऊं करे तो सही है, क्यों बोले तो सही है, उसको लगे तो सही है। अच्छा, परमात्मा ने इस धरती पर किया क्या है? बड़ी विचित्र बात है, ध्यान देके सुनिए। जैसे एक माँ अपना काम करने से पहले अपने छोटे से बच्चे के आगे वैरायटी खिलौनों की रख देती है, तरह तरह के खिलौने उसके आगे रख देती है। तो बच्चा क्या करता है? कभी एक खिलौने से खेलता है, कभी दूसरे पे हाथ मारता है, कभी तीसरे पे हाथ मारता है। फिर जब उसका जी भर जाता है, जब तक तो वो हाथ मारता रहता है तब तक तो माँ बेपरवाह है, अपना काम करती रहेगी। लेकिन जब बच्चे का मन अब खिलौनों में नहीं लगा और वो चिल्लाया,
जैसे ही चिल्लाया, माँ ने सारा काम छोड़ दिया और बच्चे को संभालने के लिए भागी भागी चली आई। परमात्मा ने इस धरती के ऊपर माया ही माया फैला दी है। धन है, दौलत है, व्यापार है, पद है, प्रतिष्ठा है, औहदा है, अमीरी है, स्वरूप है, रूप है, खूबसूरती है, ऊंचाई है, जो कुछ भी है, ये सारी क्या है? माया है। और जीव क्या करता है, मनुष्य क्या करता है कि इस माया में आसक्त हो जाता है, इस माया में लिप्त हो जाता है, और वो इतना लिप्त हो जाता है कि कभी वो भगवान का ध्यान देता ही नहीं। पर कुछ बिरले ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अब माया से मन उब गया है, अब माया से मन उब गया, तो वो परमात्मा के लिए चिल्लाते हैं कि अब मेरा मन माया में नहीं लगता, हे परमात्मा तू आ। तो जो माया को त्याग करके परमात्मा को आवाज देगा, परमात्मा भागता हुआ आएगा और उसको गले से लगा लेगा। ये परमात्मा का प्रण है, ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि जो परमात्मा के लिए चिल्लाएगा, जो माया के लिए चिल्लाएगा, उसके पास परमात्मा नहीं आएगा। लेकिन जो परमात्मा के लिए चिल्लाएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, गले से लगाएगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। कुरुक्षेत्र के गंगा के पावन तट पर अत्यधिक रमणीय कलाप करती हुई, अपनी तरंगों से तरंगायित होती हुई भगवती भागीरथी और उसके पवित्र तट पर व्यास मंच पर आसीन परम भागवत सुखदेव जी वीतराग वैराग्य रस धनी और उनके चरणार बिंद में बैठे हुए परम भागवत राजा परीक्षित। आगे की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा अपने भक्तों को आरक्षति तिष्ठति देव रक्षित। एक बात तो तय रखो, याद रखो, परमात्मा जिसको मारे उसको कोई बचा नहीं सकता, और परमात्मा जिसको बचाए दुनिया में उसको कोई मार नहीं सकता है। तो यहां पर वर्णन आता है एक मछली का, कि एक मछली नैमित्तिक प्रलय में, जब प्रलय होता है तो सब सो जाते हैं, तो ब्रह्मा भी सोए हुए थे, और ब्रह्मा के सोए वेद उनके पास थे। बगल में एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। उसने देखा कि ब्रह्मा जी सो गए हैं, वेदों को चुराने का अच्छा मौका है। हयग्रीव ने क्या किया, उस नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा की बगल में रखे हुए वेदों को चुरा लिया। और ये बड़ी विचित्र घटना है कि सत्यव्रत नाम के एक राजा कृतमाल नदी में साधना कर रहे थे। उन्होंने कमंडल डाला नदी में पानी भरने के लिए, और उसी पानी के बीच क्या आ गई, एक छोटी